मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस समय हम कक्षा 10 का 10वां पाठ पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आपने इस पाठ में अब तक प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश के परावर्तन के नियम जान लिए एवं गोलीय दर्पण के बारे में जान लिया। साथ ही साथ अवतल दर्पण से किरणारेख बनने के नियम जान लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस विभिन्न परिस्थितियों में कैसे कैसे बनते हैं। तो प्रतिबिंब मतलब परछाई और बिंब मतलब वस्तु। ये मान लीजिए दर्पण के सामने हम हैं और ये दर्पण के अंदर हमारी परछाई, ठीक है, या छवि, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये विभिन्न स्थितियाँ हैं। प्रतिबिंब जब अनंत पर हो, जब सी पर हो, ठीक है, सी पर हो, सी तथा एफ के बीच में हो। ये कितनी स्थितियाँ हैं? 6 स्थितियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 स्थितियाँ हैं। तो यहाँ हम बाद में आते हैं, इससे पहले अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इससे पहले हम चलते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, तब आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहले इसमें स्थिति कौन सी है? अनंत पर। तो चलिए स्थिति अनंत पर, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु देखिए ये डेड डैश करके इन्होंने दिखाया है, ये डेड 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 डैश, ये डेड 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 डैश। तो वस्तु हमने मान ली यहाँ पर है, बहुत दूर है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु अधिक दूर होती है तो हम अनंत पर कहते हैं उसके लिए। तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होती है या बिंब जब अनंत पर होता है, तब जो किरणें आएंगी वो कैसी आएंगी? समांतर किरणें आएंगी, ठीक है। तो ये किरणें आई समांतर, ये किरणें समांतर आई। देखिए अच्छे से समझिए, ये आपको एग्जाम में बहुत आते हैं, जरूर पूछा जाता है एक सवाल इस पर आधारित। ये क्या है? अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश हो रही है। देखिए ये क्या अवतल दर्पण है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ये क्या है? फोकस है, ये क्या है? वक्रता केंद्र है। जितनी दूरी ये है पी से जितनी दूरी ये है उतनी दूरी एफ से सी तक की है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है? बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? बराबर है, ठीक है। ये हमने आपको पहले ही बताया है। तो देखिए जब अनंत पर वस्तु है तो एक किरण ये आ गई और एक किरण ये आ गई, ठीक है। तो अभी आपने नियम पढ़ा था कि जब रेखाएं समांतर आती हैं तो वह परावर्तन के बाद कहाँ से जाती हैं? फोकस से जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फोकस कहाँ यहाँ पर है? ये है। तो ये किरण यहाँ से जाएगी, ये किरण यहाँ से चलेगी, देखिए। तो इसे हम सीधे निकाल देते हैं। और इसी तरह से ये किरण भी जो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, तो इसे हम सीधे निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ टकराई दोनों किरणें? यहाँ टकराई। कहाँ टकराई दोनों किरणें? यहाँ टकराई। और जब अभी आपने पढ़ा था प्रतिबिंब कब बनता है? जब दो किरणें एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बन गया, ठीक है। कहाँ बना? फोकस पर बना। तो चलिए देखिए, ये देखिए अब समझ आएगा आपको। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब जो है कि स्थिति कहाँ है? स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? अभी आपने देखा प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है? फोकस पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस पर बनना है। दूसरी बात ये कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है? प्रतिबिंब का आकार कैसा है? तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं यहाँ पर, प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है? बहुत ही छोटा है, जो कि बिंदु के आकार का कह सकते हैं हम, ठीक है। कैसा है? बिंदु के आकार का, दिखाई भी नहीं देता सही से, बहुत छोटा बनता है। और
वास्तविक है और वास्तविक प्रतिबिंब है तो उल्टा होगा, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है, तो वास्तविक है तो उल्टा होगा। अब ये वास्तविक क्यों है, ये हमने बताया ही था कि दोनों किरणें क्या कर रही हैं, यहाँ पर वास्तव में काट रही हैं। ये देखिए, ये किरण इधर आई और ये वाली किरण, ये किरण इधर गई, तो दोनों किरणें क्या कर रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, इसलिए ये किरण, ये जो बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। ये देखिए आभासी आपको दिखाते हैं एक, ये देखिए ये किरण इधर आई और देखिए ये इसी मार्ग पर वापस लौट गई, क्योंकि इधर तो निकल नहीं सकती, ये दर्पण के इधर तो जा नहीं सकती, इधर तो जा नहीं सकती, तो इसलिए इधर डेड डैश करके मिलाया, इधर भी डेड डैश करके मिलाया, तो यहाँ ये आके किरणें ये मिलती हैं डेड डैश करके, तो ये आभासी यानी कि वास्तव में नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रतिबिंब कैसे कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है ये। और जहाँ किरणें वास्तव में मिलती हैं, ये देखिए यहाँ पर किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो ये कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। यहाँ पर भी देखिए ये प्रतिबिंब बनने आया, ये उल्टा बनने आया, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनने आया, ये ए डैश बी डैश, ये भी कैसा होगा, वास्तविक होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरी स्थिति देखते हैं। अब वस्तु कहाँ पर है, सी से परे, सी से परे मतलब सी से कुछ दूर आगे, ठीक है। दूसरी स्थिति देखिए, ध्यान से समझिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, सी से, ये देखो सी है, सी से क्या है, परे मतलब सी से दूर होनी चाहिए, ठीक है। सी से क्या हो, थोड़ी दूर होनी चाहिए, तो सी से हमने थोड़ी दूर रख दी वस्तु, ये ए डैश ए बी, ठीक है, ए और बी, ये ए ये बी, ये इधर देखिए ये क्या है, इसका पैर है, और ये इसका क्या है, सिर है, ये क्या है, इसका सिर है, तीर, तो ये देखिए बी है ऊपर सिर की तरफ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वस्तु सीधी कैसी है, ए नीचे बी ऊपर है, तो ये सीधी वस्तु है, ठीक है। तो चलिए आगे बनाते हैं। तो एक किरण सीधी चली जाएगी, ठीक है, और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, देखिए क्या है, समांतर है, तो समांतर किसके समांतर है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जाएगी, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण जाएगी तो क्या होगा, फोकस से होकर जाएगी वो, ठीक है। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण देखिए ये फोकस से जाएगी, और जो किरण फोकस से जाती है वो टकराने के बाद, ये दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल गई, यहाँ मिल गई। जब दोनों किरणें मिल जाती हैं तो क्या होता है, तो वहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए जहाँ कट हो रहा है, यहाँ देखिए ये बिंदु कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा बी डैश, और ये हो जाएगा ए डैश, ठीक है। तो जहाँ कट होता है वहाँ क्या बनता है, हमेशा सिर बनता है, ठीक है, हेड बनता है इसका, ठीक है। ये वाला हिस्सा हमेशा कट की तरफ रहेगा, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे को काट देंगी वहाँ बनेगा हेड। तो अब आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सिर ऊपर है और यहाँ सिर इसके नीचे आ गया, तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, उल्टा हो गया। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर ये देखिए सीधा है, तो ये कैसा हो गया, उल्टा हो गया। आगे ये यहाँ रेखाएं कैसी काट रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है। और स्थिति इसकी कहाँ पर है, स्थिति देखिए ये फोकस और ये क्या है, वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। साथ ही साथ इस चार्ट को भी समझते चलते हैं। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। और प्रतिबिंब का जो आकार है वो अभी भी छोटा है, लेकिन पहले से बड़ा हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है स्पष्ट यहाँ पर हमें, लेकिन यहाँ पर इस पर दिखाई नहीं देता है, बिंदु के आकार का होता है। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है और उल्टा है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है और उल्टा है। अब आपको सारी बातें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी बिल्कुल। यहाँ से फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है, फिर से देख लीजिए। देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है, एफ तथा
सी के बीच में है। और प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। देखिए यहाँ पर सिर ऊपर था तो सिर नीचे हो गया तो उल्टा हो गया प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। चलिए अब अगले तीसरे पर देखते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी पर हो, या हम कहें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो हमें तो वही बातें करनी है जो इसमें करी थी। ठीक है, तो देखिए इसमें देखते हैं। देखिए एक किरण समांतर जाएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, तो टकराने के बाद जो है कहाँ से जाएगी, फोकस हो जाएगी। ठीक है, ये टकराई और टकराने के बाद फोकस से चली गई और ये आगे बढ़ गई। ठीक है, दूसरी किरण फोकस से जाएगी और यहाँ से हमेशा दो ही किरणें निकलती हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ से दो किरणें निकलती हैं, एक सीधी चली जाती है हमेशा, एक सीधी जाएगी हमेशा और दूसरी इधर नीचे की तरफ फोकस की तरफ जाती है। फोकस अगर ना हो तो पी की तरफ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये टकराने के बाद क्या हुई, ये किरण देखिए ये फोकस आ रही है तो फोकस से आने वाली किरण कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये समांतर चलेगी तो दोनों किरणें कहाँ टकरा गई, बी डैश पर टकरा गई, या हम कहें बी डैश पर प्रतिच्छेद हो गई। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अब बी डैश पर बनेगा। तो इसे बी डैश को जहाँ कट रही है उसे और ये जहाँ ऊपर मिला देंगे सीधा करके। ठीक है, तो जब मिलाओगे आप तो ये सी पर ही बनेगा। ठीक है, ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, मतलब इसके ठीक नीचे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, देखिए इसके ठीक नीचे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर पहचान लीजिए कहाँ बनने आया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु सी पर ही बन रहा है। ठीक है, यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बनने आया है। दूसरी बात, आभासी है वास्तविक है, बताइए। तो ये कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि दोनों किरणें यहाँ पर वास्तव में काट रही हैं। ठीक है, तो ये वास्तविक हो गया। और कैसा है, सीधा है, उल्टा, उल्टा दिखाई दे रहा है। ये देखिए सिर इसका ऊपर है, ये सिर क्या ऊपर है, इसका सिर नीचे हो गया तो ये उल्टा हो गया। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए यहाँ देख लीजिए, यही वाली तीसरी स्थिति वक्रता केंद्र पर है और समान आकार का है, समान साइज मतलब समान आकार का है और वास्तविक तथा उल्टा है प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखिए अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु कहाँ पर हो, सी तथा एफ के बीच में हो, सी तथा एफ के बीच में हो। देखिए अगली स्थिति देखते हैं। जब वस्तु सी तथा एफ के बीच में हो, देखिए अब सी ये आ गया, एफ ये आ गया, इनके बीच में क्या रख दी, वस्तु रख दी ए बी। ये देखिए वस्तु कहाँ रख दी हमने, सी और एफ के बीच में रख दी। ये बात क्लियर हो गई, वस्तु कहाँ रख दी, सी तथा एफ के बीच में। तो वही बात, दो रेखाएं आएंगी, एक ये चलेगी रेखा, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से गई, टकराने के बाद समांतर हो जाएगी। तो ये बार बार वही लाने खींचनी पड़ रही हैं, बार बार वही लाने खींचनी पड़ रही हैं, समझ गए होगे अब आप। और घर पर जो प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आने वाला, कितनी वीडियो देख लेना। ठीक है, इसलिए खुद से प्रैक्टिस करो तभी समझ में आएगा अच्छे से। तो जहाँ दोनों रेखाएं कट गईं उस बिंदु को हम ऊपर मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको कि ये वस्तु कहाँ बन रही है, सी तथा अनंत के बीच में। ठीक है, या हम कह सकते हैं सी से परे, सी से दूर बन रही है। ठीक है, वक्रता केंद्र से दूर बन रही है प्रतिबिंब। कैसा है प्रतिबिंब, एक तो उल्टा है, देखिए उल्टा दिखाई दे रहा है, इसका सिर नीचे है, इसका सिर ऊपर है, ये वस्तु है हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। और कैसा है, वास्तविक है, देखिए
यहाँ देख लीजिए। चौथी स्थिति ये है, सी से परे मतलब सी से दूर है, प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा हो गया, और वस्तु से क्या होगा, वो वास्तविक है और उल्टा हो गया। ठीक है, देखिए वस्तु से क्या होगा, बड़ा हो गया। यहाँ पर जब आप देखोगे ध्यान से तो ये इसकी लंबाई और इसकी लंबाई में आपको अंतर नज़र आएगा, ये छोटी है और ये क्या है, बड़ा है, तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बड़ा हो गया। आगे देखिए, जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर हो, एफ मतलब फोकस पर हो, जब वस्तु को फोकस पर लाकर ही रख दिया जाए तब देखिए ध्यान से कि किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। देखिए ये क्या है, हमारा अवतल दर्पण है, ये बिंदु P है, वस्तु फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र है, तो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया ले जाकर, तो दो किरणें आती हैं, बताया है हमने, एक तो ये चला गया, ठीक है, और दूसरी किरण देखिए इधर जाती है, चाहे तो आप इधर से ले जा सकते हैं, वरना ये कंडीशन भी इस तरह से ठीक है। तो एक सीधी चली गई रेखा, तो सीधी वाली रेखा कहाँ जाती है, फोकस जाती है, तो ये फोकस है, यहाँ चली गई रेखा, ठीक है, और दूसरी रेखा इधर गई और टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट गई। ठीक है, ये देखिए, तो ये सी से वापस लौट गई, इधर आ गई, ये इधर आ गई, तो ये रेखाएं आगे जाकर कहीं मिलती हैं अनंत पर। ठीक है, ये रेखाएं दोनों आगे आगे मिल जाएंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। अगली स्थिति देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए आप इसे ही आप, क्योंकि ये सभी पांच स्थितियों से सबसे अलग है ये, ठीक है, इसलिए इसे बार बार पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए वस्तु कहाँ रख दी, फोकस तथा ध्रुव के बीच रख दी गई, तो एक किरण समांतर जाएगी और कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये नहीं दर्शाया है। चलिए इसी तरीके से समझाते हैं आपको, वो तरीका भी सही है। चलिए यही देखते हैं। एक किरण सीधी गई, ये देखिए, और उसी मार्ग पर वापस लौट गई, तो ये कहाँ से जाएगी किरण, ये किरण हमेशा सी से ही जाएगी। ठीक है, ये किरण सी से जाएगी, तो ये किरण इधर तो जा नहीं सकती क्योंकि इधर तो ये दर्पण है। दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, ये पोल से होकर जाएगी, पोल मतलब ध्रुव से होकर जाएगी, और जितने कोण से आएगी उतने कोण से ही वापस लौट जाएगी। ठीक है, अब इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, डैश 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 डैश। ठीक है, इस तरह से पीछे को बढ़ाएंगे, और जहाँ ये किरणें एक दूसरे को काट लेंगी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखिए, ये जो किरणें हैं वो इधर गई नहीं है, वास्तव में क्या किया हमने, डैश डैश करके बढ़ाया है, तब यहाँ जाकर क्या बना, ये प्रतिबिंब बना है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ देखिए ए बी वस्तु है, तो इसका सिर ऊपर है, इसका सिर क्या है, ऊपर है, इसका सिर भी क्या है, ऊपर है, तो कैसा है, तब वस्तु कैसी है, सीधी है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा होगा। आगे देखिए, यहाँ किरणें क्या वास्तव में काट रही हैं, यहाँ किरणें वास्तव में काट रही हैं, नहीं काट रही हैं। अब वास्तव में तब काट दी इधर आके काट दी कहीं से, ठीक है, इधर तो काट नहीं रही हैं, ये इस साइड में दर्पण के इधर काट रही हैं, वो भी डैश डैश करके मिलाया है, आपको पता ही है। तो ये किरणें कैसी हो गई, आभासी हैं, तो बनने वाला प्रतिबिंब भी कैसा होगा, आभासी होगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, और स्थिति इसकी कहाँ होगी, दर्पण के पीछे। ठीक है, दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने वाला हिस्सा ये है, ये दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, तो 6 स्थितियाँ ये हैं, और 6 स्थितियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप सबको दोहरा लीजिए। अब आप इन्हें भी देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, ये दर्पण के पीछे बनता है,
विवर्धित और बड़ा मतलब काफ़ी बड़ा बनता है, ठीक है। आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। कैसा है? आभासी और कहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग देख लेते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है, टॉर्च, आपने टॉर्च देखी होगी सभी ने। तो टॉर्च का जो अगला हिस्सा होता है वो इस तरह का होता है। ये देखिए, यहाँ ऊपर एक चटकनी लगी होती है जिसे हम ऑन ऑफ करते हैं। तो आगे ये शीशा लगा होता है, लेकिन यहाँ जो क्या होता है, बल्ब लगा होता है, ठीक है। तो ये जो लगा होता है इस आकार का, गोल आकार का, ये क्या होता है, एक तरह से अवतल दर्पण का ही कार्य करता है, ठीक है। ये क्या होता है, फोकस पर होता है। ये कहाँ स्थित होता है, दर्पण के फोकस पर होता है, जिससे किरणें आई और सीधी चली गई। जहाँ भी टकराती हैं किरणें क्या हो जाती हैं, सीधी चली जाती हैं। इसीलिए ये क्या होता है, ये लगाया जाता है टॉर्चों में, ठीक है, फोकस बनाने के लिए। सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखो अभी हम बता रहे थे कि शक्तिशाली किरण पुंज बनाने के लिए किया जाता है, जिससे कि रेखाएं कैसी हो जाएं, समांतर हो जाएं, इधर उधर ना फैलें। आगे दंत विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब या शेविंग दर्पणों के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये उपयोग थे अवतल दर्पण के। चलिए इसके आगे अवतल दर्पण को हम आपको अगली वीडियो में समझाते हैं। अगली वीडियो में पढ़ाएंगे अवतल दर्पण। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।